पंजाब और केपी में तबाही मचाने के बाद मानसून का जबरदस्त स्पेल अब सिंध में बारिश बरसाएगा। कराची में कल से बादल बरसेंगे, गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी में भी आज फिर तूफानी बारिश होगी। बलाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादल एक मरतबा फिर बरस पड़े। जौहर टाउन, वापटा टाउन, कैनाल रोड पर तेज बारिश। ठोकर न्याज बेग और मुल्हिका इलाकों में भी बरसात। लतीफ चौक, कश्मीर पार्क, शादरा में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान हादसा। 24 घंटों में 55 अफराद जाँ बहक, 227 जख्मी। NDMA ने अदादोशुमार जारी कर दिए। 26 जून से 17 जुलाई तक 178 अफराद जान से गए, 491 जख्मी हुए। जहलों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। सैलाबी सूरत हाल में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुतालिका अजला को अलर्ट रहने की हिदायत। मंगला डैम में पानी की सतह 43%, तरबेला में 79%, जबकि भारतीय डैम्स में 36% तक है। दरियाए रावी, चनाब, जहलुम और सतलज में बहाव मामूल के मुताबिक है। मुल्क भर में दरियाओं और डैमों के 21 मकामात पर सैलाब में शगाफ पड़ने की निशानदेही। 47 सिविल और फौजी इदारों के अफसरान के इजलास में अहम फैसले। मिनट्स चारों सूबों को अरसाल। चनाब और कराकरम ग्लेशियर से पानी के बहाव में खतरात बढ़ सकते हैं, पेशगी इक़दाम जरूरी करार। NDMA सिपारको और इरसा मुश्तरका तौर पर पेशगी हिफाजत यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मानसून की आमद से कबल पेशगी तैयारियों से आगाह किया गया। मरियम नवाज ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला को आबादी के इनखला की टाइम लाइन से भी आगाह किया गया। KPK में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए सवात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वफाकी वज़ीर अतातारड़ की PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा, उनकी बयानबाजी से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई। कौमी एयरलाइन को अब अरबों रुपए का मुनाफा होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग सेक्टर की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिपिंग सेंटर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ बानी PTI की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। बानी PTI की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। KPK में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहिदा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान रात गए मुलाकात। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक। गंडापुर सरकार के हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर्स बनेंगे। KPK से सेनेट की 13 नशिस्तों में से एक पर टॉस होगा। सेनेट इलेक्शन में पेशावर को नजरअंदाज करने पर PTI पेशावर के वर्कर्स डट गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज उम्मीदवारों को कमेटी के जरिए राजी करेंगे। KPK में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला का अगले हफ्ते PC बुलाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना का इजलास। ज़िला कुरम में अमन की बहाली, जुर्गों और हिमायतीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में अमन कायम करने की तजावीज़। 3 MPO
कानून में इस्लाहात और उसके नफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाजत से मशरूत करने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। तिदाफ मेगा करप्शन स्कैंडल में साबिक वजीर आजम को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया। कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को 14 मुकदमात में बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जिन्होंने केसेस बनाने का मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। गलती इंसानी फितरत जज से भी हो सकती है, बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ATC कराची के जज जाकिर हुसैन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट फैसला और रिमार्क्स खारिज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसले में कहा कि जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम है। ऐसे इल्जामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। अदालतें जूनियर जजेस की रहनुमाई करें, तनकीद नहीं। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। अदाकारा हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल नहीं किया। तफ्तीशी हुकाम ने मौत की गुत्थी सुलझा दी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि अदाकारा की मौत तबई निकली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक केमिकल एग्जामिन के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसा थम न सके। मलीर RCD ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बाइक सवार को कुचल डाला। शनाख्त 60 साला बाकिर के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने ट्रॉलर को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारियत की शदीद मसम्मत। शामी खुद मुख्तारी की हिमायत और आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बाइस ये बढ़ गई हैं। सहूनी इक़दामात आलमी अमन और कानून के लिए खतरा हैं। अमरीका की शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंग बंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह 2 कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने अब भी लोगों को अगवा कर रखा है। एक तरफ जंग बंदी की कोशिशें, दूसरी तरफ दहशतगर्दी। गजा में मजीद 56 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। मुतअद्दिद अफराद को इमदादी मराकिज़ पर निशाना बनाया गया। मजमूई शहादतों की तादाद 58,600 से तजावुज़ कर गई। गजा में कैथोलिक चर्च को भी सहूनी फोर्सेस ने निशाना बनाया। हमले में 2 अफराद जान से गए, 10 से ज़ायद जख्मी। पोप लियो का रंज का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी की अपील। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। सदर ट्रंप की उम्र हो गई, हाथ पैर सूजने लगे, नील पड़ने लगे, नसों में कमजोरी बढ़ गई। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयना। नसों में कमजोरी की अलामात अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के इस्तेमाल से जल्द के टिश्यू में जलन की वजह से होते हैं। मुल्क का सदर और टैक्सी में सफर। ईरानी सदर टैक्सी में बैठ गए। तबरेज जा रहे थे कि काफिले की गाड़ियों को पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल गैर मयारी होने की वजह से गाड़ियां चल ही ना सकी, जिसके बाद ईरानी सदर को तबरेज टैक्सी पर जाना पड़ा।